डियर स्टूडेंट्स, आज हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ना है। राइबोसोम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज टाइनी ग्रेनुलर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट थ्रूआउट द सेल। राइबोसोम हमारे पास बचे टाइनी, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन इसके नेचर किस टाइप की होती है? ये ग्रेनुलर पार्टिकल होता है, इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, यानी इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक हो गया? थ्रूआउट द सेल का मतलब होता है सेल की हर जगह में पाया जाता है। अब सेल के किस जगहों में पाया जाएगा? मतलब सेल के न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्म में ये दो नेचर के फॉर्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में या तो ये फ्री होगा, फ्रीली मूवमेंट करेगा, पाया जाएगा, या तो साइटोप्लाज्म में या अटैच्ड फॉर्म में आता है। फ्रीली थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, अब इस साइटोप्लाज्म में किसी भी जगह में ये पाया जाता है। लेकिन अटैच किसके साथ होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा, जो कि प्रोटीन बनाने का काम करेगा उनके साथ। साइज की बात करें, 20 नैनोमीटर साइज होता है, जिसका और इसको प्लेट नहीं किया, इसी वजह से हम उसको प्लेटी पार्टिकल भी कहते हैं। राइबोसोम की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 50% आरएनए से बनता है, 50% प्रोटीन से बनता है। यूनिट्स की बात करें तो राइबोसोम के पास दो यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट होता है और स्मॉल सब यूनिट होता है। ये राइबोसोम में हमारे पास है, इसको हम क्या कहते हैं? लार्ज सब यूनिट। एक यहाँ पे इसका छोटा यूनिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल सब यूनिट। ठीक हो गया? अच्छा, अगर इसकी बात करें, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसका साइज 70s होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s का राइबोसोम पाया जाएगा। बिजाय खुद राइबोसोम की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोलस में होती है, यानी कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा सब न्यूक्लियस होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर होती है, हम उनको न्यूक्लियस कहते हैं। ये वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे बनता है। फंक्शन की क्या है? कुछ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि हम प्रोटीन फैक्ट्री अपसेट भी कहते हैं। ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देने में भी मदद करता है। इसके अलावा लार्ज सब यूनिट प्लस स्मॉल सब यूनिट आपस में किसकी इन दोनों का कौन मिलाएगा बच्चे? mg आयन, यानी कि हमारे पास ये जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट है, इन दोनों के दरमियान में कौन आयन मिलाएगा बच्चे? मैग्नीशियम आयन मिलाएगा, mg आयन मिलाएगा।